गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर 12 का शीर्षक है स्वाध्यायात्मा प्रमदः। स्वाध्यायात्मा प्रमदः। स्वाध्यायात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात स्व अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में आलस नहीं करनी चाहिए। ठीक, प्रमदा में यहाँ पंचमी विभक्ति लगती है, इसीलिए यहाँ स्वाध्यायात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये जो है ये वैदिक संस्कृत है। ये चैप्टर जो है वैदिक संस्कृत से ली गई है। स्वाध्यायात्मा प्रमदः वैदिक संस्कृत से ली गई है। ये उपनिषद से ली गई है। उपनिषद बेटा आप लोग को पता है, उपनिषद 10 हैं, जैसे ईश, केन, कठ। तो इसी तरह तैत्तिरीय, ये जो चैप्टर है ये तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। स्वाध्यायात्मा प्रमदः तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। ये वैदिक संस्कृत है। इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग आप नहीं समझेंगे, इसमें भाव समझने की बात है। तो बेटा पहले क्या होता था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। वहाँ जब यहाँ जो है गुरु जो हैं, जब सारी शिक्षा आप बच्चों को दे चुके हैं, शिक्षा उनकी समाप्त हो गई है, तब वे शिक्षा देने के बाद, वेद के अध्ययन के बाद अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। इस पाठ में वही बताया गया है। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। वेदाध्यायानात् अनंतरम मने पश्चात, वेद के अध्ययन के पश्चात आचार्य शिष्यम उपदिशति, आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? ये इसमें जो है आचार्य बच्चों को ये बता रहे हैं कि जब अध्ययन पूरा करने के बाद आप समाज में किस तरह का व्यवहार कीजिएगा, अपने से बड़ों को किस तरह सम्मान दीजिएगा और छोटों को कैसा प्यार दीजिएगा। तो वो समाज में आप किस तरह से रहिएगा और कैसा व्यवहार करिएगा, ये बातें आचार्य शिष्य को बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायात्मा प्रमदः अर्थात स्व अध्ययन के में आलस मत करो। बेटा सबसे पहले हम लोग जान लें स्वाध्याय क्या है। तो स्वाध्याय का 2 मीनिंग है। एक तो है स्वाध्याय अच्छी अच्छी पुस्तकें, वेद, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, और दूसरा है स्वाध्याय का अर्थ अपने आप को पढ़ना, अपने को पढ़ना कि मैं कैसा हूँ। तो स्वाध्याय का यहाँ 2 मीनिंग है। एक तो मीनिंग है कि वेद, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ, अच्छी अच्छी ग्रंथें, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, स्वाध्याय, और दूसरा है अपने आप को पढ़ना। तो चलो यहाँ देखो, तो यहाँ जो है आचार्य शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि शिक्षा लेने के बाद वे कि समाज में तुम किस तरह का व्यवहार करोगे, इस विषय पर अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायात्मा प्रमदः, स्वाध्याय करने में आलस मत करो, सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य को नहीं छोड़ो, सत्य से आलस मत करो, धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से आलस मत करो, कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता से आलस मत करो। भूते न प्रमदितव्यम, भूते अर्थात भूति से लिया गया है। भूति का अर्थ होता है धन, धन से आलस मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने के पश्चात प्रवचन देने में अर्थात उस बात को बताने में आलस मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पिता के कामों को करने में आलस मत करो। मातृदेवो भव, अर्थात माता देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान होते हैं। आचार्य देवो भव, आचार्य यहाँ गुरु को बोला गया है, आचार्य भी देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि जो होते हैं वो भी देवता होते हैं। यानी अनवैज्ञानिक का क्या मीनिंग है बेटा? और निंदनीय, अर्थात जो निंदनीय नहीं है ना।
और अनवैज्ञानिक कर्माणि तानि सेवित्यानि, यानी जो अनिंदनीय व्यवहार को कर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात जो निंदनीय नहीं है उन आचरणों का पालन करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतरानि, अर्थात जो हमारे अच्छे काम हैं उनका पालन करने में, उनकी उपासना करने में आलस नहीं करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। एके अस्मत् श्रेयांशु ब्रह्मण तेषां त्वया आसनेन प्रस्तुषितव्यम। प्रस्तुषितव्यम का यहाँ क्या मीनिंग है बेटा? विश्वास करना। यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको आस्था से, आसन से उन पर विश्वास करना चाहिए। श्रद्धा देयम माने देना चाहिए, अर्थात उन्हें श्रद्धा देनी चाहिए। और श्रद्धा देयम, हमें उन्हें इज्जत नहीं भी देने की इच्छा है, सम्मान देने की नहीं भी इच्छा है, लेकिन वे चूँकि श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और श्रद्धा से भी हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। श्रिया देयम, शोभा से उन्हें इज्जत स्थान देना चाहिए। ह्रिया मीन्स लज्जा, ह्रिया से उन्हें स्थान देना चाहिए। भिया देयम, भिया का क्या अर्थ होता है? भय, तो भय से भी उन्हें स्थान देना चाहिए। संविदा देयम, है ना। उसके बाद क्या है? अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्चिकित्सा वा स्यात् एतत् ब्राह्मणा समदर्शिनो युक्ता आयुक्ता और लिच्छा धर्म कामा स्यु यथा ते तत्र वर्तेन तथा तत्र वर्तेथा, अर्थात वे शंका से, उन पे शंका से या वृत्त का क्या अर्थ होता है बेटा? मन से, है ना। हाँ, है ये ब्राह्मण हैं। समदर्शिनो अर्थात पक्षपात रहित हैं। और लिच्छा मतलब आर्द्रचित्त, दया से युक्त हैं। यथा ते तत्र, या इसलिए उन्हें हमेशा वर्तना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। ऐसा आदेश यह आदेश है। ऐसा उपदेश है, यह उपदेश है। किसका? ऐसा वेदोपनिषद, यह वेद का उपनिषद है। उपनिषद कहता है कि हमें जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन्हें हमें उचित स्थान देना चाहिए, उन्हें श्रद्धा उन पे हो, श्रद्धा से, और श्रद्धा से वे यदि श्रेष्ठ हैं, वे आदर्चित हैं, है ना, पक्षपात रहित हैं, तो उन्हें समाज में सम्मान देना चाहिए। ठीक है बेटा। देखिए यहाँ नीचे में ये जो है वेद से लिया गया है, वैदिक संस्कृत है। ये चैप्टर जो है स्वाध्यायत्मा प्रमद वैदिक संस्कृत से ली गई है। ये उपनिषद से ली गई है। उपनिषद 10 हैं, ईश, केन, कठ, तैत्तिरीय। इसमें हम लोग ये जो है ये स्वाध्यायत्मा प्रमद तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। तो स्वाध्याय करने में आलस मत करो। इस चैप्टर में क्या है, एक जो आचार्य हैं, गुरु हैं, वे अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद उन्हें उपदेश देते हैं कि समाज में तुम्हें किस तरह से किन कर्म नियमों का पालन करना चाहिए और तुम्हें किस तरह का आचरण बरतना चाहिए। ये उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं। शिष्य अपना जो है, गुरु जो हैं गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। ये वैदिक संस्कृत है, ये उपनिषद से ली गई है, तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि माता पिता, आचार्य सबों को देवतावत मानना चाहिए। सब यहाँ बेटा बोलिए। ठीक है। अब हम लोग यहाँ शब्दार्थ को देखेंगे इसके। हाँ बोलिए ना, बोलिए बेटा। हाँ, समझ में नहीं आ रही है, पार्डन प्लीज। 7 सेकेंड स्टैंजा। हम लोगों को टोटल सिलेबस से बेटा एग्जाम आएगा। पहले मैं पूरा पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मैं सारी बातें आपको बताऊंगी, सारी शंकाओं को दूर कर दूंगी। ठीक है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सेकेंड टर्म
टोटल सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। आवाज बेटा आपकी क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्लियर, नहीं समझ में आ रही है बात बेटा, सुनिए ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको दिक्कत हो बेटा, अभी मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे लिख के पूछ लीजिएगा, ठीक है, या बाद में हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मुझे आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। हम लोग देखें बेटा, यहाँ शब्दार्थ वर्ड मीनिंग नीचे दिया गया है। चर, चर का क्या अर्थ होता है? चर का अर्थ होता है आचरण करो, है ना। दूसरा है माँ प्रमदा, माँ का क्या अर्थ होता है? मत। प्रमदा मीन्स आलस, तो आलस मत करो। अनवैज्ञानिक और निंदनीय, और निंदनीय क्या हुआ? और निंदनीय क्या हुआ? जो निंदनीय नहीं हो, जो अच्छे कार्य हो, हाँ, जिनकी निंदा नहीं की जाए, अर्थात जिनकी प्रशंसा की जाए, जो प्रशंसनीय हो, उसके अनवैज्ञानिक और निंदनीय। इतरानी माने अन्य, दूसरा। उपास्यानी माने आचरण करने चाहिए। हमें अच्छे कैसे आचरण करने चाहिए, ये जो है गुरु जो है अपने शिष्य को बता रहे हैं। तो उपास्यानी मीन्स आचरण करने चाहिए। प्रशंसितव्यम, विश्वास, अपने से जो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन पे हमें विश्वास करनी चाहिए। देयम, देयम मीन्स देना चाहिए। श्रिया, श्रिया मीन्स शोभा से। रिया, रिया मीन्स लज्जा से। भिया, भिया मीन्स भय से। संविदा, संविदा मीन्स प्रतिज्ञा। और विचिकित्सा मीन्स शंका। समदर्शिना, पक्षपात रहित। और लूछा, और लूछा मीन्स आदृचित, आदृचित हृदय वाला अर्थात पक्षपात रहित। दयालु, आदृचित मीन्स दयालु स्वभाव वाला। आदृचित मीन्स दयालु स्वभाव वाला, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ड मीनिंग देखा। कुछ बच्चे अभी आए हैं, तो इस तरह से आज हम लोगों ने द्वादश पाठक पढ़ा। द्वादश पाठक का शीर्षक है स्वाध्यायात् मा प्रमदः, अर्थात स्व अध्ययन में से आलस नहीं करनी चाहिए। प्रमदः मीन्स आलस। ये जो है वैदिक संस्कृत से ली गई है, उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से स्वाध्यायात् मा प्रमदः चैप्टर ली गई है। इसमें जो है वो गुरु जो है आचार्य हैं, अपने शिष्य को शिक्षा देने के उपरांत समाज में उन्हें किस तरह के आचरण करने चाहिए, ये उन्हें उपदेश देकर समझा रहे हैं। ये इन बातों को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। हम लोगों ने इसका वर्ड मीनिंग भी देखा। अब टर्न द पेज, पेज नंबर 126। पहला क्वेश्चन है, अभ्यास जो है पहला, उस पर गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, उसको देखिए। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। कह रहा है पाठ को पढ़कर आप आम अथवा न लिखें। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। किम जना सर्वदा सत्यम वदेयुः, क्या लोगों को सदा सत्य बोलना चाहिए? आम अथवा न? बोलिए। आम, वेरी गुड। किम छात्रा गुरुणाम दुर्गुणान अपि स्वीकृत्यु, बोल रहा है क्या छात्रों को अपने आचार्य, है ना, अपने गुरु के दुर्गुण और गुण दोनों को स्वीकार करना चाहिए? नहीं, हमें अपने आचार्य के, गुरुओं के गुण को स्वीकार करना चाहिए। तो दूसरा में हो जाएगा नहीं। किम वयम सत्यस्य आचरणे आलस्यम कुर्याम, क्या हमें सत्य के आचरण करने में आलस करनी चाहिए? बोलिए बेटा, क्या हमें सत्य के आचरण करने में आलस करनी चाहिए? नहीं, नहीं, वेरी गुड। किम वयम मातु देवतावत सेवाम कुर्याम, क्या हमें अपने माता की देवता के समान पूजा करनी चाहिए? आम, वेरी गुड। किम जना विद्वद्भिः सह तिष्ठेयुः, वेरी गुड। क्या लोगों को विद्वान के साथ बैठना चाहिए? तो हाँ, आम। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाया प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
पहला है त्वं मातृदेव डैश, क्या होगा बेटा? भव, क्या हो जाएगा? भव। मनुष्य सदा धर्मम, मनुष्य या चरतु, है ना? धर्म का पालन करो, धर्मम चरतु भी होगा, पालयतु भी हो सकता है। यूयम सर्वदा सत्यम, तुम्हें सदा सत्य वदत, वेरी गुड। पहला में भव, दूसरा में आप चरतु या पालयतु दोनों लिख सकते हैं, तीसरे में यूयम सर्वदा सत्यम वदत, चौथे में छात्रा गुरुजनानां सुचरितानि एव, कैसी बातें बोलनी चाहिए अपने गुरुओं से? सुचरितानि एव वद, अच्छी, हाँ वद मीन्स बोलो, तो चौथा में हो जाएगा वद। पांचवा में गुरु शिष्यो परस्परम मधुरम, गुरु और शिष्य को आपस में मीठा वदताम, वेरी गुड। त्वं सर्वदा सत्यम मधुरम च पालयतु, वेरी गुड। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3, पर्याय पद बेटा इसमें लिखना है। पर्याय पद में समान अर्थ वाले शब्द। उपास्यानि, उपास्यानि का क्या अर्थ होता है? पालन करना चाहिए, पालनीयानि, ठीक है। पहला का हो जाएगा उपास्यानि का पालनीयानि, पालन करना चाहिए, नीचे से जो एक ऊपर है पालनीयानि। सुचरितानि, सुचरितानि मीन्स सत्य कार्यानि, सुचरितानि मीन्स बेटा सत्य कार्यानि। तीसरा है अनवैद्यानि, और अनवैद्यानि मीन्स और निंदनीय, और यहाँ पे दिया हुआ है और निंदनीयानि। थर्ड में हो जाएगा अनवैद्यानि की जगह अनिंदनीयानि। चर, चर मीन्स पालन करना, तो पालय, चर का क्या हो जाएगा? मैम उसके ऊपर जो है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, उसका हाँ पठन पाठनाभ्याम, पठन पाठनाभ्याम। लास्ट है इतरानी, इतरानी का क्या हो जाएगा? अन्यानी, इतरानी का अन्यानी। देखो ना हम लोग यहाँ भी अन्य, इतरानी मीन्स अन्य, तो इतरानी का अन्यानी। तो हम लोग का ये पर्याय पद पहला हो गया पालनीयानि, दूसरा सत्यकार्यानि, तीसरा और निंदनीयानि, चौथा पठन पाठनाभ्याम, पांचवा पालय और छठा अन्यानि। अब सी क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन उत्तरानि वदन्तु लिखन्तु च। जना कस्य पालनं कुर्युः, लिखो। पहला का होगा धर्मश्च, धर्मश्च किसका पालन करना चाहिए लोगों को? धर्म का, तो धर्मश्च। दूसरा है जना आचार्यस् कथम आदरं कुर्युः, लोगों को अपने आचार का, शिष्य को अपने आचार का कैसा आदर करना चाहिए? लिखो देवतावत। पहला में होगा धर्मश्च, दूसरा का होगा देवतावत। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने गुरुओं के साथ? देवतावत। तीसरा है वयं कीदृशानि कर्माणि न कुर्याम, हमें कैसे काम नहीं करने चाहिए? निंदनीय कार्याणि, निंदनीय कार्याणि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चौथा है छात्रा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कुर्युः, छात्रों को स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम अर्थात पठन पाठनाभ्याम से क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य, क्या नहीं करना चाहिए? प्रमद, लिखोगे प्रमाद या आलस्य। चौथा का हो जाएगा प्रमद या आलस्य। पांचवा है आचार्य शिष्यम उपदिशति, ये वाक्य है, बोल रहे हैं आचार्य शिष्यम उपदिशति, अत्र उपदिशति इति क्रियापदस् कर्तृपदम किम, इसका कर्तृपद क्या होगा बेटा? आचार्य, आचार्य, वेरी गुड। अब देखो सी क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। अध्ययनस् पश्चात आचार्यम किम करोति, ये फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि अध्ययन के पश्चात आचार्य क्या कर रहे हैं, तो अध्ययनस् पश्चात आचार्य शिष्यम उपदिशति,
फर्स्ट लाइन ही देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है ना, वेदाध्यानात् अनन्तरम आचार्य शिष्यम उपदिशति। तो वही यहाँ है, अध्ययन के पश्चात, अनंतरम मीन्स पश्चात, तो अध्ययनस् पश्चात आचार्य शिष्यम उपदिशति। देखो ऐसे तुम लोग को लग रहा है कि पूर्ण वाक्य उत्तर कैसे लिखेंगे, इसमें आधा तो बेटा क्वेश्चन ही आ जाएगा, जैसे अध्ययनस् लिखोगे, पश्चात लिखोगे, आचार्य लिखोगे, किम के जगह लिखोगे शिष्यम उपदिशति।